गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में किसानों के बवाल के बाद किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज का जमकर विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। महान पर्व गणतंत्र दिवस हमारा है और उस गणतंत्र दिवस के ऊपर जो मौजूदा दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने धब्बा लगाने का काम किया है। जब जब गणतंत्र दिवस मनाएंगे वो दिन भी याद आएगा कि किस दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है देश के ऊपर धब्बा लगाने का काम गणतंत्र दिवस के ऊपर किया गया है। ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक बात है, क्योंकि जो लाठीचार्ज किसानों के ऊपर की गई, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 2001 के अंदर जब 3 लोगों ने आरएसएस के कैंप कार्यालय के अंदर जो नागपुर के अंदर है, जब उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया तो उन्हें जो है मुकदमे करके 13 साल जो है वो जेलों के अंदर रहे हैं। जोधपुर के अंदर उच्च न्यायालय हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर जाके भगवा फहराने का काम इस भाजपा के लोगों ने किया। वहां राष्ट्रवाद इनका कहा गया। ये राष्ट्रवाद की बात करने वाले छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब 60 दिन तक किसान जो है अपने बातों को रख रहा है, आपने उसकी बात नहीं सुनी। और हम हिंसा के साथ नहीं है, हम किसानों के साथ है। हिंसा करने वालों का पर्दाफाश हो चुका है, उन्हें गिरफ्तार करें। वो कौन है जिन्होंने दिल्ली के अंदर हिंसा करने का काम किया है? ये स्पष्ट हो चुका है कि वो लोग एजेंट के रूप में जो है किसानों को जो अंदर घुसे और काम कर रहे थे। कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से लाल किले पर प्रदर्शन किया गया वह काफी निंदनीय है। जिस तिरंगे के लिए जवान सीमा पर डटे हुए हैं उसका अपमान निराशाजनक है। किसानों के भेष में जिस प्रकार देश की अखंडता को खराब किया है वह देशद्रोही है। वहीं उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा किया ट्वीट भी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, कल की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। देश का जो भी राष्ट्रभक्त और जो देश के जो भी नागरिक हैं, वो किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, वो कांग्रेस की बात नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, अन्य जो भी राजनीतिक दल है किसी की बात नहीं है। वो देश की जो हमारा लोकतांत्रिक देश है और जिस लोकतंत्र की लोग पूरे विश्व के अंदर एक इतना बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के लिए वो काला अध्याय था कल का दिन। जो तिरंगे के लिए जो है तो हमारे सैनिक और हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जो है तो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहता है और उसके लिए अपना बलिदान दे देता है। और किसानों के भेष में जिस तरह से कल भेड़ियों ने देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को चुनौती देने की कोशिश की है, बहुत ही निंदनीय घटना है। वो किसान नहीं थे, वो उग्रवादी थे, वो नक्सलवादी थे और उनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी भर्त्सना कम है। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यूकेडी के नेता का कहना है कि मोदी सरकार की राजनीति विफल हो रही है। जिस प्रकार से देश के तिरंगे का अपमान हुआ वह काफी निंदनीय है। देश को अब मोदी नहीं योगी की जरूरत है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल किले में कुछ उपद्रवी लोग चढ़कर भारत के ध्वज को शर्मसार घटना करके अपने ध्वज को चढ़ाने का काम किया है। इसको यदि आप देखेंगे तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई है। अब तो हमको लगता है कि इस देश के अंदर मोदी की ज़रूरत नहीं है, योगी की ज़रूरत है। योगी होते तो शायद लाल किले के अंदर इस तरह की घटना ना होती